आसिम हैं हमारे भाई, सुभाष हैं, महिंद्रा स्वामी हैं, मनोज सूथर जी हैं, शाहजहान हैं, प्रदीप पटेल हैं, पवन परीख हैं, एमडी सरवर आलम हैं और धनंजय सिंह जी हैं, सुल्तान फारूकी साहब हैं और कमलेश बेरवा हैं हमारे साथ, सुमित शाह हैं और बिलाल जट हैं और माही माइसो हैं, अंग्रेज सिंह जी हैं। बड़ी प्यारी फिल्म है, मैं कई दफा ਜਦੋਂ ਵੀ ना पढ़ना ना तो मैंने अंग्रेज फिल्म याद आ जाती और चंद्रा प्रकाश जी हैं और फरा की दुनिया हैं और संदीप सिंह जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, किंग खान हमारे साथ मौजूद हैं, तनवीर आलम हैं, अब्दुल वासिफ, अमित कुमार, खलीफा ब्रदर्स हैं। आप 4:30 वाली मीटिंग में भी थे, मैंने आपको देखा। करण चौहान जी हैं और अरे वाह, नाम कैसे, करण जौहर से करण चौहान, सुभाष घई से सुभाष भागुरे जी हमारे साथ हैं, आनंद जी हैं, एमडी शमशेर खान जी हैं और लोकेंद्रा कुमार हैं, प्रताप सिंह हैं और राणा कमर साहब हैं, विकेश गुरजार हैं, अजीत पाल हैं, अजय कुमार हैं और ए ही नहीं खत्म होना, तस्दीक कि में जाना है। तो थैंक यू वेरी मच आप सब दोस्तों का आज के इस सेशन में आने के लिए और जुड़े रहने के लिए। आगाज जो है, शुरुआत मैं समझता हूं कि हमें कर लेनी चाहिए, आगाज कर लेना चाहिए कुछ मैसेजेस से। ओके और अच्छा लो, ओके सर जी नहीं है, लेकिन ओके जी को हैप्पी बर्थडे की विशेस आ रही हैं जो कि एक्चुअली रात को 12:01 पे चाहिए, लेकिन मैं आपकी तरफ से, दोस्तों की तरफ से उनकी बर्थडे उनको विश कर दूंगा। और कुछ एक सवाल है, बी लव नेटवर्क से माइनिंग कब स्टार्ट होगी, ये अहम सवाल है, इस पे लाजमी बात है, हम अभी चर्चा करेंगे। और क्या हम टोकन्स जो है वो दूसरों को दे सकते हैं आईडी और स्टेकिंग के लिए? और जी 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 हम ये कर सकते हैं, संपूर्ण सिंह जी हम कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ओवरऑल हम कर सकते हैं, अभी नहीं कर पा रहे, शायद ये भी आज रात से शुरू हो जाएगा कि हम एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में ट्रांसफर कर पाएं। और एक सवाल है मनोज कुमार जी का कि विड्रॉ स्मूथ कब होगा? तो विड्रॉ स्मूथ ही है भाई, मगर सिर्फ उसमें वक्त लग रहा है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा हैं। ओके, ठीक हो गया। चलें, बाकी सवाल दोस्त टाइप करते रहें, हम एंड पे उन सवालों को भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले एक अपडेट ले लें क्योंकि आप सारे अपडेट लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे इस वक्त करंट सिचुएशन को। मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा आपकी इजाजत से कि कम्युनिकेशन जो है ना, राब्ता दो लोगों का, दो दो फैमिलीज का, दो कंपनीज का, दो रिलेशनशिप्स का, दो कंट्रीज का, ये कम्युनिकेशन बड़ी अहम चीज है। और जब हम कम्युनिकेशन होती है तो हमें चीजों से आगाही होती है, चीजों के बारे में पता होता है और जब हमें चीजों के बारे में इल्म हो तो हमारी जो यानी जानने वाला और ना जानने वाला कभी बराबर नहीं होते, तो इसलिए हमें हमेशा जानने वालों में रहना चाहिए, आलिमों में रहना चाहिए कि हमें कुछ पता है। जब चीजें पता होती हैं तो फिर आपके लिए वक्त गुजारना और समझना और समझाना आसान होता है। आप एक सफर पे जा रहे हो एक ऐसे बंदे के साथ जिसने ये सफर पहले नहीं किया, वो पहली दफा उस सफर पे जा रहा है, आप निकले थे, आप एक बस पे बैठे हैं और आप का सफर है, किसी भी शहर की बात कर लें आप जनाब, मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं या आप कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं या आप शारजा से जो है वो अबू धाबी जा रहे हैं, पहली दफा कोई जर्नी पे जा रहा है, आप पहले जा चुके हैं तो क्या होगा कि आपको पता है कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं, ये आपका इल्म है क्योंकि आप पहले जा चुके हैं, तो आपके अंदर एक इत्मीनान, एक सुकून ऑटोमेटिकली मौजूद रहेगा। अगर आपको इस वक्त ऐनक ला के दसा या वैसे भी आपको मेरे चेहरे पे कोई किसी किस्म का स्ट्रेस तो नजर नहीं आ रहा, बावजूद इसके कि मैं सुबह से कम से कम भी अपने 120 दोस्तों को ये बता चुका हूं कि सिचुएशन क्या है, तो उसके बावजूद ये है कि आपसे जितने लोगों ने पूछा होगा, मेरे से उससे उससे ज्यादा लोगों ने पूछा होगा डेफिनेटली, मगर ये है कि मैं, मेरे चेहरे का इत्मीनान या मेरा जो सुकून है वो इस वजह से है कि मैं चीजों को जानता हूं या जान रहा हूं। तो इस तरह की मीटिंग जब हम करते हैं उसका पर्पस भी यही रहेगा
कि मेरे को जो पता है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं या आपसे शेयर कर सकूं। अगरचे ये बात मैंने ऑडियो मैसेज की शक्ल में पहले भी कर दी थी, मैं आज फिर आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूं, क्योंकि किसी भी किस्म की आपको बेचैनी, स्ट्रेस या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप रिलैक्स रहें, दोस्तों को भी रिलैक्स रखिए। हमारे पास जो बी लव टोकन है, ये बी लव टोकन हमने BFIC की ब्लॉकचेन पे क्रिएट किया है, और हमारे पास जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑन, जिसके जरिए से ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इन दोनों की आपस में कंपैटिबिलिटी का थोड़ा सा इशू है। इशू ये है कि एक्सचेंज ऑन का भी नया वर्जन नहीं आया। आपने थाईलैंड के इवेंट में देखा, नया वर्जन डिस्प्ले किया आपको, उसकी टेंटेटिव डेट शायद 20 मार्च है, और हो सकता है उससे आगे पीछे भी हो, या 20 अप्रैल है शायद, वो इसको टेंटेटिव डेट है। उससे पहले हम उसके ओल्ड वाले वर्जन पे चल रहे हैं, जबकि हमारा कॉइन जो है, हमारी ब्लॉकचेन जो है, वो डेवलप होती चली जा रही है। तो उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी का थोड़ा सा इशू है। वो इशू ये है जिसकी वजह से, कंपैटिबिलिटी इशू की वजह से जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है वो स्लो है। और आप लोगों के लिए जानना जरूरी होगा, क्योंकि अब मैं समझता हूं इस वक्त इस मीटिंग में 1100 लोग मौजूद हैं। ये 1100 लोग उन 11 लाख 12 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज आप में से हर एक के साथ 100 बंदा तो कनेक्टेड है। आप में लीडर्स भी मौजूद हैं जिनकी अपनी टीम 2-2 लाख की है, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि ऑन एन एवरेज हर एक बंदे के साथ 100 लोग तो कनेक्टेड हैं। 1000 बंदों के साथ हजार लोग एक्चुअली कनेक्टिव हैं, तो फिर ही 1100 लोग एक्चुअली 11 लाख लोगों में, ये 12 लाख लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, आपके पास रहनी चाहिए। आप इसको किसी भी सेंस में अपने पास रखें, किसी से शेयर करें, किसी को बताना चाहें, कोई इस बात में नुक्स निकाले, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच सच है, वो आपको पता होना चाहिए और दूसरों को बताना चाहिए। कंपैटिबिलिटी के इशू की वजह से हमारी जो ट्रांसफर करने की स्पीड है, यानी एक्सचेंज ऑन से जब आप विड्रॉ करते हैं BLV, तो वो ब्लॉकचेन पे जाता है, और वहां पर वेरिफिकेशन के बाद प्रोसेस होकर आपकी BLV की एप्लीकेशन में आता है। बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, ट्रांजैक्शंस मुसलसल प्रोसेस हो रही हैं, स्पीड स्लो है। स्पीड ये है कि 1 मिनट के अंदर 2 ट्रांजैक्शंस वेरीफाई हो रही हैं ऑन एन एवरेज। जब शुरुआत की थी, जब इसको ट्रांसफर करना शुरू किया था, तो उसी दिन समझ आ गई थी कि इट्स अ बिट लेंथी प्रोसीजर, यानी ये घंटों में होने वाला नहीं है। क्योंकि जो पहली ट्रांजैक्शंस की थी शुरू में, 150 लोगों की ट्रांजैक्शंस थी, वो तो मिनटों के हिसाब से हो गई, या किसी का 20 मिनट में हो गया, किसी का 45 मिनट में हो गया। उसके बाद 12-14 घंटे भी लगे। और अगर अभी आप कोई ट्रांजैक्शन प्रोसेस करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि 3-4 दिन से पहले किसी को मिलेंगे। अब इस बात को गौर से सुनना और समझना है कि एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई होने में लग रहे हैं 30 सेकंड, एवरेज 30 सेकंड लग रहे हैं। 20-25 की बात करी थी, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं पिछले 2 दिनों में। तो 30 सेकंड में ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो रही है, जिसका मतलब है कि 1 मिनट में 2 ट्रांजैक्शन हो पाते हैं। इसका मतलब है कि 1 घंटे में 120 ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो पाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास जो है वो एक पूरा दिन मौजूद हो, 24 घंटे का समय हो, तो इसका मतलब होगा कि आप 3000 ट्रांजैक्शंस वेरीफाई कर पाएंगे। तो अगर आप अभी ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट कर रहे हैं और 10,000 ट्रांजैक्शंस आपसे पहले लगी हुई है रिक्वेस्ट में, इसका मतलब है कि आपकी बारी 3.25 दिन में आनी है। ये इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने वो टाइम देखा है। मैं आपसे अभी इस चीज को भी तस्करा करूंगा हल्का सा, कि जब एप्लीकेशंस के ऊपर लोड की वजह से बाइनेंस ने अपने साइन अप बंद कर दिए थे, क्योंकि इतना ज्यादा वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप होती हैं। इसी तरह मुझे वो दिन भी याद है, और अभी भी ऐसे हो जाता है, जब कंजेशन होती है बिटकॉइन के नेटवर्क में, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने में 2-2 दिन लगते हैं। क्योंकि बिटकॉइन के साथ ये प्रॉब्लम मैंने आपसे कई दफा शेयर किया है कि बिटकॉइन मैक्सिमम 24 घंटे में 4 लाख ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर पाएगा, और अब आज के दिन तक वैसे ही है। बिटकॉइन की 20 लाख ट्रांजैक्शन हो जाए तो 5 दिन में ही वेरीफाई होंगी। बिटकॉइन की 1 करोड़ ट्रांजैक्शन होगी तो वो 20 दिन में ही वेरीफाई हो पाएंगी। उसमें कोई बंदा जल्दी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये वाला एक ब्लॉकचेन के साथ ये वाला सिलसिलाकार है कि जहां पे आप किसी कंजेशन का सामना करना पड़ता है, वहां पर फीस भी हायर लगती है, और वहां पर जो है टाइम भी ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर फीस तो वही लग रही है जो कमिटेड है, जो कंपनी डिडक्ट करी है 0.25%,
जो कि अब BUSD में डिडक्ट हो रही है। पहले ये BLV टोकन में ही डिडक्ट हो रही थी, यानी आप 1 लाख कॉइन विड्रॉल करते थे तो फीस BLV में कटती थी। पहले 2 दिन ये हुआ है, फ्राइडे सैटरडे संडे भी ये होता रहा है कि आपने 1 लाख कॉइन की रिक्वेस्ट डाली है और आपको रिसीव हुए हैं 99,750, तो 250 कॉइन आपके एज ए फीस उसी में कट गए हैं, जिनकी वैल्यू वही बनती थी थोड़ी सी, $2-2.5। तो अभी जो है वो आपके पास BUSD में ट्रांजेक्शन फीस कट रही है, जो लोग अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए धीरज रखिए, किसी भी किस्म की इस हवाले से ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि यार पता नहीं मुझे कोई रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। यानी एक दोस्त ने मेरे रिक्वेस्ट किया और उसको 1 दिन और 3 घंटे, 27 घंटे, 1 दिन और 3 घंटे यानी 27 घंटे में रिक्वेस्ट रिसीव हुई। मुझे उसने मल्टीपल टाइम्स कहा कि यार इसको जरा प्रोसीड करा दें। मैंने कहीं प्रोसीड नहीं कराया, तो मुझे पता था कि इसने ऑटोमेटिकली होना है और वो ऑटोमेटिकली होगी। ही वाज हैप्पी एनीवेज कि भाई मैंने भाई से कहा था तो करा दिया, लेकिन वो एक्चुअली जो है उसकी स्पीड है अपनी, उसके अकॉर्डिंगली ही करना है। मैं अभी एक रिक्वेस्ट लगा दूंगा, इवन आप सब चीजों को छोड़ दें, अगर उमर भाई अभी रिक्वेस्ट लगा देंगे तो जब बात ब्लॉकचेन की आती है तो वहां पर आप स्पीड नहीं दिखा सकते। या तो फिर इसमें मैकेनिज्म वो वाला होता है ना, जब आप कहते गैस फीस ज्यादा ले लो, ऐसे होता है यानी जब दूसरी ब्लॉकचेन्स हैं उसमें गैस फीस ज्यादा लेकर उसको यानी ट्रांजैक्शन को रीब्रॉडकास्ट कर देते हैं, ट्रांजैक्शन को दोबारा एक दफा रीब्रॉडकास्ट करते हैं ज्यादा फीस के साथ, तो कोई ना कोई माइनर उसको उठा लेता है। तो अभी यहाँ पर यह है कि जो ट्रांजैक्शन फीस स्टैटिक है, तो इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई माइनर ज्यादा फीस ऑफर करके उठा ले। ठीक है, तो इसलिए वो टाइम लगना है, इसलिए आप थोड़ा सा इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर क्रिएट कर लें, अपने दोस्तों को अवेयर कर दें, आगाह कर दें। अब मैं आपको बताऊं कि कंपनी की इंटेंशन अगर समझ नहीं हो तो वो ये है कि 1 महीना पहले कई दोस्तों ने कहा कि वैसे बनता तो ये है कि BFIC लॉन्च किया था आपने 14 फरवरी को, आपकी बर्थडे भी 14 फरवरी को है, तो इसको भी 14 फरवरी को करते हैं। तो कंपनी का रिस्पांस, मैनेजमेंट का रिस्पांस ये था कि 14 फरवरी तो बहुत दूर है भाई, उतनी देर इंतजार नहीं कर सकते। और फिर आज से 15 दिन पहले लोगों ने कहा कि यार 14 फरवरी को कर लीजिएगा। नहीं नहीं, वो तो बहुत दूर है। और 4 दिन पहले, 5 दिन पहले की 8 फरवरी की बात है कि बहुत सारे लोगों ने कहा, मैं भी कहा, मैं कि चलो घूमते आए गया ऐसी थे 14 फरवरी कर लेते हैं। तो कंपनी की तरफ से ये बात आई कि 14 फरवरी बहुत दूर है, हमें इसको इंस्टेंटली करना है। तो 14 फरवरी भी कल आ गई, तो तब अभी भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, होता हुआ दिख नहीं रहा। इसका मतलब बेसिकली ये बता, इस बात को करने का मतलब ये है कि कंपनी को इसको डिले करने से कोई फायदा नहीं, बल्कि शायद नुकसान ही होता हो। ये आप समझते हैं कि जिस कदर जोश, जज्बा, जुनून इस वक्त लोगों पे है, तो वो अगर कभी इस तरह का चैलेंज आए तो लोगों में कंपैरेटिवली जो है वो कम होता है, ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन यहाँ पे तो खैर बढ़ भी रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए कंपनी की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होगी कि वो इसको डिले करना चाहें या इसको आगे लेकर जाना चाहें। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो फिर जाहिर है सिस्टम का हिस्सा है, वो हमें दुनिया के हर काम में आते हैं, तो यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो इस बात के ऊपर जो है वो मैं समझता हूं कि आपको क्लैरिफिकेशन रहनी चाहिए कि जिन लोगों के एक्सचेंज ऑन से, अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने रिक्वेस्ट किए ही नहीं, अभी 2 से 15-20 मिनट पहले बात तो यूं कहते एक्सचेंज ऑन पे पड़ा है तो क्या विड्रॉल कर लूं? तो मैंने कहा क्या वाली बात ही नहीं, आप विड्रॉल लगाएं, आ जाएगा। आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आ जाएगा। तो ये जो आपका टाइम है ये नेचुरली लगना है, इस टाइम में रिलैक्स हो जाएं, ये सोच करके इसको पूरा का पूरा वक्त लगना है, इसने इसी तरीके से होना है। इसको स्पीड अप करने के लिए शायद कुछ हो, अभी थोड़ी देर पहले जो है आज अभी मीटिंग से 5 मिनट पहले उमर भाई ने कहा कि इस पे कुछ और भी ऑल्टरनेट करने की सोच रहे हैं। तो इफ दे आर थिंकिंग समथिंग लाइक दिस तो ओके है, अगर जल्दी भी हो जाए तो किसी तरीके से कोई ऐसा तरीका हो तो किया भी जा सकता है। अदरवाइज ये है कि चलो ये प्रोसेस हो ही रहा है और स्टेकिंग अल्टीमेटली स्टार्ट हो ही जानी है। हमारे साथ अब दोस्त मौजूद हैं 1443, और अभी क्वेश्चंस मैं थोड़े से देखना चाहूंगा कुछ। हाँ, मैं एक करेक्शन कर दूं अपनी, परसों वाली मीटिंग में मैंने एक बात करी थी, और मुझे करेक्शन इसलिए करनी जरूरी है कि मैं हमेशा वो बात करता हूं जिस पे मैं बिलीव कर रहा होता हूं और जो मेरे इल्म नॉलेज में होती है। तो अपने आप की तरफ से या अपनी तरफ से मैं यानी और तो कोई बात कर सकता हूं, लेकिन कंपनी के हवाले से कभी कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसको मैं अपने ही तुक्के पे कर जाऊं। मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि जब आप स्टेकिंग करते हैं तो स्टेकिंग करते हुए आपको BFIC की जरूरत नहीं अपने अकाउंट में, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। बल्कि एक दोस्त है हमारे योगी शंकर जी, उन्होंने कहा भी तो मैंने उनको टोका कि ऐसे नहीं होगा, आपको स्टेकिंग करने के लिए जरूरत नहीं होगी। तो ये मेरी उस वक्त तक की अंडरस्टैंडिंग थी, विच आई रियलाइज यस्टरडे। कल जो है वो जुमे वाले दिन मुझे
शाम को 4-5 बजे ये चीज थोड़ा सा रियलाइज हुई और अंडरस्टैंड हुई। किसी के कहे बगैर ही मैंने एक बात की और मुझे बताया गया कि इसमें ये भी एक ट्रांजैक्शन ही होती है। जब आप स्टेकिंग करते हैं तो स्टेकिंग बजाते खुद एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि स्टेकिंग पीरियड में, स्टेकिंग के टाइम पे क्या होता है कि आपके कॉइन आपकी एप्लीकेशन से निकलकर वापस कंपनी के पास जाते हैं। तो वहां पर फिर आपके पास सिर्फ नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो कंपनी के पास वापस स्टेक हो चुके होते हैं। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। मैं इसको ट्रांजैक्शन नहीं कंसीडर कर रहा था, मैं ये एज्यूम कर रहा था कि ये यहीं पर रहते हैं और डिस्प्ले होते रहते हैं। लेकिन मुझे बताया गया, ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मैंने बीएफआईसी नहीं किया, तो इसलिए मेरी ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जिन्होंने बीएफआईसी किया उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर थी कि ये भी एक ट्रांजैक्शन के तौर पे ही होता है कि जब आप स्टेकिंग का बटन दबाएंगे तो एक्चुअली आपके कॉइन जो है वो कंपनी के पास चले जाएंगे वापस ब्लॉकचेन में। तो उसके लिए गैस फीस की जरूरत रहेगी, क्योंकि मेरा ये अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्ट था कि जब हम स्टेकिंग लगा रहे हैं तो कॉइन तो वहीं पड़े हैं, तो ट्रांजैक्शन तो कोई होनी नहीं, तो इसलिए गैस फी की जरूरत नहीं होगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। बट वो मुझे बाद में मैंने रियलाइज किया कि मुझे पता लगा, बताया गया बेसिकली कि वो भी एक ट्रांजैक्शन है और जिसके लिए आपको बीएफआईसी की जरूरत रहेगी। तो ये मैंने इमीडिएटली अपने फेसबुक के ऊपर भी, जो जी सीनियर के नाम से मेरा फेसबुक का अकाउंट है, उसके ऊपर भी मैंने पोस्ट लगा दी थी कल शाम को 5-6 बजे, जब जैसे ही मुझे क्लियर हुई, 4:30 बजे इस तरह का टाइम था। और फिर मैंने चाहा कि मैं आज भी आपको क्लियर कर दूं। मैं इसलिए वजाहत भी कर रहा हूं कि बहुत सारे दोस्तों ने इसको बहुत हाईलाइट करके इस पोर्शन को इसको रिकॉर्ड करके भी पब्लिश किया हुआ था। तो ये अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई कि वो आपने उसको और मतलब उसको वो पूरा एक तरह से वायरल है। मगर ये है कि उसकी वजह ये नहीं होनी चाहिए कि जी वो मैंने कोई चीज एक्सप्लेन की है तो उसको इस तरह से हाईलाइट करें। वो डेफिनेटली मैंने, मेरा पर्पस जो है, हमेशा कोई भी बात मैं यहाँ से करूंगा, आप में से बहुत सारे दोस्त हैं, अभी मैं अब देखो 1.5 के दोस्त अभी सुन रहे हैं, यूट्यूब पे भी सुन रहे होंगे। तो ये लाजमी बात है कि आप सब नेटवर्क में मेरी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है। मगर इसके बावजूद ये है कि मैं अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस एक जर्नल बेनिफिट के पर्पस के लिए सब दोस्तों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ, ताकि हो सकता है मेरे अल्फाज, मेरा जज्बा, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी जो है वो अंडरस्टैंडिंग या मेरा नॉलेज जो है वो किसी एक बंदे के भी काम आ जाए, किसी एक बंदे की जिंदगी में बेहतरी लाने के काम आ जाए, उसके किसी एक अमल में बेहतरी आ जाए, उसके किसी एक स्टेप में, एक फैसले में उसको फायदा हो जाए। तो इस बिना पे मैं अपने बेहतरीन नॉलेज के साथ बात कर रहा होता हूँ। और मैं, मेरे दोस्त जिनको मैंने अपनी प्राइवेट ब्रॉडकास्ट लिस्ट में रखा है, उनको शक ये रहता है कि शायद मैंने उनको लिस्ट में रखा ही नहीं हुआ, क्योंकि उनको बड़ा रेयर जाती है मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं कैलकुलेटिव और वो वाली चीज शेयर करूं जो मेरे यकीन की हद तक ठीक हो। तो इसलिए मैं हर चीज फॉरवर्ड करने पे बिलीव नहीं कर रहा होता। मुझे अभी कोई पोस्ट आ जाए कि ये चीज चल रही है, तो मैं उसको ब्रॉडकास्ट का हिस्सा नहीं बनाऊंगा जब तक कि मुझे तसल्ली ना हो जाए कि वाकई वो लाइव है। अगर मुझे ये मैसेज आ जाए कि ये चीज नहीं चल रही, उसको भी मैं ब्रॉडकास्ट का हिस्सा नहीं बनाऊंगा जब तक मुझे यकीन ना हो जाए। तो इस तरीके से मेरी पूरी हत्ता इम्कान कोशिश होती है कि मैं बी बेस्ट नॉलेज जो है या जो बेहतरीन नॉलेज है वो आप तक पहुंचाऊं। तो आपकी मोहब्बत है, आपका शुक्रिया है कि आप लोग उसको सुनते भी हैं और समझते भी हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें मैं दोबारा जा रहा हूं चैट्स की तरफ, और चैट्स में मेरे पास अ, अच्छा, आप चैट नहीं कर पा रहे शायद, ये मैंने एवरीवन कर दिया है। और अगर आप कोई सवाल करना चाहेंगे, जी, तो वो सवाल मेरे तक पहुंचेंगे भी और मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। तो आप में से कोई भी दोस्त क्वेश्चन करना चाहें, आप टाइप करके भेज सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जी, तो अभी तक जो मेरे पास सवाल आए हैं मैं कोशिश करता हूं कि उनके आंसर कर सकूं। अ, ठीक है, बर्थडे वाला मैंने पहले पढ़ लिया था। माइनिंग कब स्टार्ट होगी? अब इसका मुख्तसर आंसर अगर मैं देना चाहूं तो वो यही है कि जैसे ही लोगों के कॉइन ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी मैक्सिमम लोगों के कॉइन ट्रांसफर, आप ये पसंद करेंगे कि आपके कॉइन ट्रांसफर ना हुए हों, मगर आपकी टीम में 250 बंदों के कॉइन ट्रांसफर हो चुके हों, तो क्या आपका दिल मानेगा ये कि चलो यार स्टेकिंग शुरू करा दो, खैर है, मेरे 2 दिन बाद भी आ जाए तो खैर है? वुड यू लाइक दैट? नहीं चाहेगा कोई, मैं भी नहीं चाहूंगा, आप भी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम सब इकट्ठे ही शुरू करें। इसको रिवर्स कर लें, क्या आप ये चाहेंगे कि आपका तो आ चुके हैं मगर आपकी टीम के 100 बंदों के कॉइन अभी नहीं पहुंचे, लेकिन स्टेकिंग शुरू करा दो, कोई बात नहीं, मुझे तो आएंगे? आप ये भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये बिजनेस ही लव सपोर्ट का बिजनेस है, आप दूसरों का भला चाहकर ही उनको लाते हैं। तो इसलिए जब तक कंपनी की ख्वाहिश रहेगी कि जब तक ज्यादा लोगों के या सारे लोगों के ये समझ लें, उन लोगों को छोड़ के जिन्होंने रिक्वेस्ट ही नहीं की, तो बाकी सब लोगों के कॉइन उनके पास, उनके वॉलेट्स में पहुंच जाएंगे।
तो ही स्टेकिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ आप सब एग्री करेंगे इस चीज पे कि हाँ जी, ऐसे ही होना चाहिए कि जब सब लोगों को मिल जाए उसी वक्त पर जो है वो उसको करना चाहिए। तो एक तो ये चीज रही, इसलिए इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। टाइम फ्रेम कल आपको मिल जाएगा, कल 14 फरवरी है। कल कंपनी की तरफ से मैं समझता हूँ शायद उमर भाई की तरफ से या नवल भाई की तरफ से एक मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। उसमें वो आपको एवरेज या टेंटेटिव टाइम बता देंगे, क्योंकि वो कल के दिन तक वो स्टैट्स चेक कर लेंगे कि एक्सचेंज ऑन पे पेंडिंग ट्रांजैक्शंस कितने हैं और कितने लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं। उस पे वो फैसला करने की पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं। तो वो उन स्टैट्स को देख के अंदाजा लगा लेंगे कि अगर 2 दिन के अंदर 98% लोगों का ट्रांसफर हो रहा है तो ओके, तीसरे दिन की डेट अनाउंस कर दी जाए। एक दिन में 98% लोगों का हो रहा है, 2% जिन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की फिर उनका नसीब है, वो फिर 2 दिन बाद कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने कर दिया हुआ है उनकी कंप्लीट हो तो हम उसको कंप्लीट करा दें, उसको स्टार्ट करा दें। तो ये कल के दिन में वो स्टैट्स देखने के बाद 14 फरवरी को ये वाला डिसीजन कर देंगे। तो ये आपका सवाल था एक, जो है कि कब होगी। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और स्मूथ वाला तो मैंने बता दिया मनोज कुमार जी कि स्मूथ ही है, सबको आ रही है लेकिन टाइम लग रहा है आने में। और फाइनली कब लॉन्च होगी, ये एक दोस्त ने सवाल पूछा है, तो फाइनली का जवाब भी वही है कि कल के दिन में आपको फाइनली वाला पता लग जाएगा कि फाइनली कब लॉन्च होगी। और एक दोस्त ने पूछा है कि इसका अपडेट कब आएगा। अपडेट से मुराद ये है कि एप्लीकेशन में अपडेट जा रही हैं, अब रोजाना की बुनियाद पे दिन में 1-2 अपडेट्स जाती हैं जिससे एप्लीकेशन इंप्रूव की जाती है। और अभी इस वक्त एक दोस्त ने कहा है कि एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही, तो ये राइट है। एक एरर आ रहा है, उसको फिक्स करने के लिए एक टीम काम कर रही है। कोड में कुछ चेंज किया है, उसकी वजह से ओपन नहीं हो रही। थोड़ी देर में ओपन हो जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। एक दोस्त ने पूछा है कि स्वैप कब शुरू होगा। तो स्वैप के हवाले से आप सबको पता रहना चाहिए कि स्वैप शुरू होगा भाई जब सेलिंग शुरू होगी तो बायर को अलाउ होगा। टेस्ट करने के लिए एक दिन खोला था, बहुत सारे लोगों ने उसमें ट्रांजेक्शन भी किए, और ऐसे प्राइस पे जो समझ में नहीं आता किसी के भी, तो वो सारे ट्रांजैक्शन रिवर्ट कर दिए गए। इसलिए कंपनी ने वो विंडो ही हाइड कर दी है ताकि आप इस पर ट्राइज ना करें। तो ये स्टार्ट, क्योंकि अभी कंपनी ने कोई सप्लाई नहीं देनी, ये हमें हमारे लिए खुशी की बात है। एक तरफ हल्का हल्का अफसोस भी है कि यार इतनी डिमांड मौजूद है तो सप्लाई होनी चाहिए थी, लेकिन उसके साथ साथ खुशी भी है कि कंपनी स्टैंडिंग स्टैंडिंग ऑन देयर प्रोमिसेस, स्टैंडिंग ऑन देयर कमिटमेंट। कंपनी का कमिटमेंट ये है कि इस आईटीओ में दी हुई सप्लाई के अलावा कोई सप्लाई नहीं देनी। तो दिस इज ओके। हम जो है ठीक हो गया। अभी मुझे मैसेज किया भट्ट साहब ने, नबील भट्ट साहब ने कहा है कि एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, तो वही जो 15 मिनट पहले एक इशू था वो सॉल्व हो गया, कोड में एरर आ रहा था वो फिक्स कर लिया गया। तो इस हवाले से आपका ये आंसर हो गया। तो वो जो आपकी है अपना स्वैपिंग आपने पूछा है, तो स्वैपिंग एक्चुअली स्टार्ट होगी आपके जैसे ही सेलर आना शुरू हो जाएंगे। सेलर आएंगे तो फिर जो है वो बायर के कुछ मिल पाएगा ना, अदरवाइज सेलिंग के लिए कुछ नहीं है कंपनी के पास। तो स्वैपिंग खुली भी होगी तो आप ऑर्डर्स ही लगा सकेंगे ना ज्यादा से ज्यादा। और जब ऑर्डर लगा देंगे तो एक नया सवाल खड़ा होगा कि जी ऑर्डर मेरा लगा हुआ है। ऑर्डर जब लगता है तो पैसे होल्ड पे चले जाते हैं, तो आप कहेंगे पैसे होल्ड पे चले गए और अब मैं कुछ और भी नहीं कर पा रहा। तो इस तरह की चीजें रहेंगी, उसको अवॉइड करने के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि अभी जो है वो स्वैप नहीं कराएं, जब तक के स्टेकिंग शुरू हो जाएगी, रिवॉर्ड आना शुरू हो जाएगा तो तभी आप कर पाएंगे। इसके अलावा जो और डिफरेंट सवाल हैं, उमर खान साहब के लिए बर्थडे की विशेष हैं बहुत ज्यादा। चलें, थैंक यू, मैं आपका पैगाम पहुंचा भी दूंगा। और मुझे कोशिश करके मैं ऐसा भी करता हूं, अगर हो पाया कि उमर भाई आपकी विशेष का जवाब दे सकें तो आई विल ट्राई दैट एज वेल। जी, एक दोस्त ने पूछा है, नवीद भाई ने, अ, जी, और एक जो है वो दोस्त है, उन्होंने पूछा है कि जो हम डायरेक्ट मेंबर बनाएंगे वो भी लेवल 1 में शामिल होंगे। तो डायरेक्ट वाले ही लेवल 1 पे होते हैं भाई, जो इनडायरेक्ट होते हैं वो तो लेवल 2, 3, 4, 5 कहलाएंगे ना। तो जिनको आपने डायरेक्ट रेफरल दिया है वो आपका लेवल 1 है डेफिनेटली। जी, एक दोस्त ने बी बॉन्ड्स के हवाले से पूछा है क्वेश्चन कि हम बी बॉन्ड की साइट कब एक्सेस कर पाएंगे और कब अपने बॉन्ड्स को बाय सेल कर पाएंगे। तो बी बॉन्ड्स की साइट को इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, उसमें एक अनाउंसमेंट आपको थोड़े दिनों तक मिल जाएगी कि कब वो कंप्लीट हो जाएगी और कब आप अपने बी बॉन्ड्स को बाय सेल कर पाएंगे अपने अकाउंट के अंदर। और उसका नया वर्जन और सारी चीजें जो हैं वो बन रही हैं। उसमें रेफरल प्रोग्राम भी आ रहा है कि आप किसी को, कोई आपके रेफरल से बॉन्ड खरीदेगा तो जो उमर भाई ने शेयर किया था उसकी भी स्ट्रेटजी है कि अगर उसका बॉन्ड निकलेगा तो उसका एक परसेंटेज आपको भी मिलेगा। एक दोस्त ने पूछा है कि मेरा मेरा मोबाइल नंबर गलत हो गया मेरी टीम में किसी का,
तो आपको स्टेकिंग स्टार्ट करने से पहले मोबाइल नंबर एडिट करने की ऑप्शन मिल जाएगी। स्टेकिंग से पहले ना मिली तो आपको मोबाइल नंबर एडिट करने की ऑप्शन मिल जाएगी जैसे ही मोबाइल वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी। अभी आप अपना अकाउंट चला सकते हैं इसी मोबाइल नंबर के साथ भी, इसमें कोई परेशानी नहीं, ठीक है। भी किसी दोस्त ने पूछा है कि बी लव टोकन विड्रॉल कर सकते हैं, तो जी भाई बी लव टोकन विड्रॉल कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। आप विड्रॉल करें, जैसे विड्रॉल की रिक्वेस्ट लगती है, आने में टाइम लगेगा लेकिन आप कर सकते हैं। ओके, एक मैसेज आया है कि आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। ओके, तो चलिए अब मुझे उम्मीद है कि अब आवाज बेहतर आ रही होगी। अब मैंने इस मोबाइल को सामने रखा था अपने और शायद पेपर्स के ऊपर रखा था तो आवाज दब रही हो, तो उम्मीद है कि अब आपको जो है वो आवाज ठीक आ रही होगी, आई होप सो। जी ओके, उमर ज्वाइन करें। जी जी जी, चलें, थैंक यू उमर भाई को। जी जी मैंने ओके सुन लिया भाई। तो मुझे बताया गया है कि उमर भाई जो है हमारी मीटिंग में हमें एज ए अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। तो चलें, ये एक अच्छी बात हो जाएगी अगर वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत सारी विशेष थी जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो हमें ज्वाइन करेंगे। जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। और उसके अलावा मैं आपके जी कम वाला हो गया और मनोज कुमार जी ने ही कहा कि 2 दिन जो है वो लग गए। तो जी भाई और भी वक़्त लग सकता है। और ओके, एक दोस्त चाहते हैं कि अच्छा पूरा तुसी एफएम रेडियो ना बनाओ इनू, कह रहे हैं कि महिंद्रा स्वामी को हैप्पी बर्थडे कर दें। हाँ, अच्छा महिंद्रा स्वामी की तरफ से ओके को हैप्पी बर्थडे कर दें। मैं क्या एफएम के चक्कर से नहीं कह रहे कि यार महिंद्रा स्वामी को हैप्पी बर्थडे कर दें। तो स्वामी जी ठीक है, आपका बर्थडे हैप्पी बर्थडे उनको पहुँच गया। और एक दोस्त ने कहा है कि आप बीएफआईसी की जगह बी लव टोकन में ही काट लें विड्रॉल के लिए। तो जी, तो आपको जो है वो बीएफआईसी ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि गैस फीस जो है वो मेन ब्लॉकचेन में ही पे हो तो चीजें स्मूथ चलती हैं। जी, बी बॉन्ड के बारे में गणेश जी ने पूछा है कि बताइए, तो उस पे एक अलग से सेशन करेंगे और उस पे डिटेल डिस्कशन करूंगा और जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक्सक्लूसिव उस पे एक सेशन करेंगे बी बॉन्ड्स के हवाले से, बेफिक्र रहिए। और बीएफआईसी से बी लव में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, अभी ये ट्रांसफर नहीं कर सकते ब्रदर, अभी ये स्वैपिंग नहीं हो रही। अच्छा जी, एक दोस्त पूछते हैं सुमित शाह जी कि अगर 5000 टोकन लूं, 5000 टोकन लूं तो क्या प्रॉफिट होगा पर डे? भाई खुद ही हिसाब कर लें 1% के हिसाब से। 5000 टोकन का 1% होता है 50 टोकन, तो डेली के 50 टोकन आएंगे। और एक दोस्त ने पूछा है, टेक्निकल खान उनका नाम है, उन्होंने पूछा है मेटामास्क इंटीग्रेशन हो रही है? तो जी भाई मेटामास्क में आप ऐड कर सकते हैं, आज के दिन में वो भी स्मूथ हो गया है, वो भी एक चैलेंज था। अब आप मेटामास्क में भी बीलव ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और बाकी सवाल जो हैं, एक्सचेंज ऑन पर कितने बीएफआईसी होने चाहिए बी लव विड्रॉल करने के लिए? 0.25% होती है उसकी डिडक्शन। इसका मतलब ये होगा कि आपको उस वैल्यू का बीएफआईसी रखना पड़ेगा। अभी बीयूएसडी में हो रही है तो बीयूएसडी मैनेज करें, आपकी हो जाएगी। एक दोस्त ने पूछा है कि एक मेंबर जो है जिसने फ्री में साइन अप किया है, वो कितने डायरेक्ट मेंबर कर सकता है 15 लेवल को लेने के लिए? तो उसको ऐसा कुछ नहीं है कि वो मैक्सिमम लोगों को जो है वो डायरेक्ट करे तो उससे उसके लेवल बढ़ जाएंगे। लेवल जो बढ़ेंगे वो नंबर ऑफ कॉइन्स स्टेक करने से ही बढ़ेंगे। जितने ज्यादा आप कॉइन स्टेक करेंगे उतना ही बनेगा। और मुझे नहीं पता लग रहा उमर भाई जब ज्वाइन करेंगे तो खुद ही अनम्यूट करेंगे अपने आप को। और जी, एक दोस्त ने कहा है कि हम टोकन लेके स्टेकिंग शुरू होने के 2-3 दिन गुड इवनिंग बाद गाइस, स्टेकिंग पे होप ऑल जी आर गुड। जी 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 उमर भाई ने 10 ये मैंने उसे बोला करते आप। अच्छा, मेरा कैमरा नहीं ऑन हो रहा। जी उमर भाई अब हो देखिएगा, गया हो प्लीज गया ट्राई। हो गया यस हो गया सर, हो गया जी, ऑन हो गया और हम आपको देख पा रहे हैं। जी। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं जी आप खुश होंगे। और मुझे पता चला कि जी आप लोग मुझे याद कर रहे हैं, तो जी मैंने कहा चलें। जी उमर भाई मैं बता दूं, दोस्त आपको बहुत ज्यादा दोस्तों ने आपके लिए क्वेश्चन आंसर के अंदर जो है वो हंड्रेड्स ऑफ विशेस हैं आपके लिए आपकी बर्थडे के हवाले से, जो कि एक्चुअली कल है, लेकिन लोगों ने चाहा, दोस्तों ने चाहा, भाइयों ने कि आज ही से आपको विश करना शुरू कर दें। सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत मेहरबानी है आप लोगों की, बहुत
एक्चुअली आपको पता ही है कि ये जो आज कल का दिन है, ये सिर्फ मेरी बर्थडे नहीं है, और मेरी बर्थडे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है BFI कॉइन की 2nd एनिवर्सरी। तो होपफुली हम लोग सब इस बर्थडे को यानी कि सेलिब्रेट करेंगे एनिवर्सरी को, ठीक है, BFIC कॉइन की, क्योंकि BFIC कॉइन बेसिकली वो कॉइन है, वो प्रोजेक्ट है जिसने पिछले 2 सालों में बहुत सारे लोगों की, उनकी फैमिलीज की, उनके साथ जुड़े लोगों की लाइफ चेंज किया है। तो मेरे ख्याल से हम सबको BFI कॉइन की खुशियों में शामिल होना चाहिए, और ये 2 साल की जर्नी जो है बड़ी सक्सेसफुल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तो कह लें कि पार्टी स्टार्ट होगी बिलव नेटवर्क के लॉन्च होने के बाद। तो गाइस, जिस तरह आप लोग बिलव नेटवर्क की शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं लॉन्च होने का, उसी तरह हम भी कर रहे हैं। मैं आपको रीजन बता दूं कि डिले कहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली आपको पता ही है कि मोर देन 75,000 या इससे भी ज्यादा, बल्कि अब तो हो गए हैं विड्रॉल्स थे बिलव टोकन के एक्सचेंज ऑन से। तो अगर ब्लॉकचेन से होते तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से ये आधे घंटे की मार थी, सारे कॉइन ट्रांसफर हो जाने थे। लेकिन क्योंकि ये एक्सचेंज ऑन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसमें क्या इशू आ रहा है कि 1 मिनट में 3 से 4 ट्रांजैक्शन होती हैं बड़ी मुश्किल से। तो जिन दोस्तों ने अभी तक विड्रॉल नहीं लगाया, आप लोग विड्रॉल लगा दें उसका, और हम लोग जैसे ही आपके सारों के कॉइन आपको रिसीव होंगे तो हम इस प्रोजेक्ट को लाइव कर देंगे। और भी हम कुछ कर रहे हैं इस तरह की कोशिशें, जिससे कि जल्दी आप लोग को ये मैक्सिमम जो है कल तक सारे विड्रॉल जो है वो आपको रिसीव हो जाए। और अच्छी बात है कि 14 फेब आ चुकी है। जिस तरह 14 फेब का दिन जो था BFIC कॉइन के साथ अटैच हुआ ये डेट, तो अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई तो ये अगर दिन बिलव नेटवर्क के साथ भी अटैच हो जाएगा कि ये बिलव नेटवर्क की लॉन्चिंग जो है वो 14 फेब को हुई है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, हमारी दुआएं भी है कि बिलव नेटवर्क BFI कॉइन से बहुत बड़ी सक्सेस लेगा। और क्योंकि दोनों एक दिन होंगे, बिलव और BFIC कॉइन, तो अल्टीमेटली 2023 में बेनिफिट दोनों को होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इतना ही है। मैं अपने कुछ दोस्तों को शाजी जरा करें, हमारे जो मेन अपने दोस्त लीडर्स। जी 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 जी, मैं करता हूँ, हैंड रेस कर दें जो दोस्त मौजूद हैं। मिलन भाई हैं सबसे पहले, मैं आप नजर आ रहे हैं मुझे, मैं आपको कर रहा हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू करें उमर भाई के साथ, और मैं देखता हूँ और दोस्त कौन से मौजूद हैं। थैंक यू शाहजी, थैंक यू, और थैंक यू उमर भाई। सबसे पहले तो आपका जो बर्थडे आ रहा है उसके लिए बहुत 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 वेल विशेष, क्योंकि आपने इस कम्युनिटी को तैयार किया है, और आज जो है यहाँ पे हजारों और लाखों की तादाद में लोग जो है वो सक्सेस पा चुके हैं, और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से आपके वजह से जो है वो जी रहे हैं। और आने वाले समय में भी और बहुत कुछ होने वाला है, वो दिख रहा है आपके प्रोजेक्ट्स के द्वारा, इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा। तो थैंक यू उमर भाई, बस इतना ही बोलना चाहूंगा, और बाकी लोगों को भी मौका दीजिए प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और प्रदीप पटेल जी हैं हमारे साथ, इनको मैं अनम्यूट दे रहा हूँ। जी प्रदीप जी। जी, हम आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। जी प्रदीप जी। अच्छा जी, सुल्तान फारूकी साहब आपको अनम्यूट दे रहा हूँ। आपने हाथ अगर रेस किए हैं सब दोस्तों ने तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। एक दफा हैंड्स डाउन कर दें ताकि फिर जो नए जी दोस्त फिर यही कर लेते हैं, ऐसा ही करना पड़ेगा मुझे। आई एम गोइंग टू रेज हैंड रेस जो है उनको डाउन करूंगा। पवन परीक जी, आपको अनम्यूट दिया है। और हेलो, आवाज आ रही जी है जी सर? जी जी, आवाज आ रही है, प्लीज अब बात करें। सर मेरे को एक ये बात पूछनी थी कि मेरे सीनियर से मैं कॉइन लेके स्टेकिंग कब लगा सकता हूँ? 2-3 दिन अच्छा, बाद लगा।
सीनियर के पास तो अभी अगर आपको देने के लिए अभी हैं तो अभी लगा लीजिएगा सबके साथ ही, अदरवाइज एक्सचेंज से बाय करके ही लगाएंगे जब आएंगे तो ब्रदर। रिवार्ड आने के बाद लगा सकते हैं क्या? जी उनको जी रिवार्ड जी मिलेगा? जी जी रिवॉर्ड उसको आएगा, उससे भी आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। स्टेकिंग आप 500 दिन स्टेकिंग लगाने के लिए हैं भाई। नहीं, वो ठीक है, मतलब ये रूल है ना कि 100 स्टेकिंग लगने के बाद अगर 5x नहीं होता तब तक स्टेकिंग चेंज नहीं कर सकते। नहीं भाई, पहले वाली जो 100 वाली स्टेकिंग है उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आप खुद डिपॉजिट करेंगे उस पे है। ठीक है, ठीक है। ओके हो गया। और मुकेश कुमार जी आप मौजूद हैं हमारे साथ, मैं आपको अनम्यूट दे रहा हूं। हेलो जी जी सर को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं सर। मैं पिछले 2 साल से हूँ सर इस सिस्टम में। जी सर मैं कह रहा हूँ सर, जो ये 100 लोगों को टोकन फ्री मिल रहे हैं सर, जी उनको 1 बाय 1 जाकर के स्टेक लगवाना पड़ेगा क्या सर? नहीं नहीं जानी, वो ऑटोमेटिक स्टेक हो रहे हैं, डोंट वरी, वो ओके सर, ऑटोमेटिक स्टेक है, वो नहीं करने पड़ेंगे। ओके, ओके सर, और थैंक ठीक हो गया, वेलकम वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि हमारे भाई मौजूद हैं यहाँ पे जी। ये कौन है? हाँ जी, फखरे एमडी फखरे आलम, आपको अनम्यूट दे रहा हूँ भाई, आप बात करिए। जी सर। जी जी मेरा एक तो ये था कि सर 30 कॉइन मेरा जो BFIC का था सर, वो बाहर अपने आप हो गया था। उसको हम विड्रॉ किए थे, अभी तक 10 तारीख को विड्रॉ किया, अभी तक नहीं आया सर। ओके ब्रदर, ओके, आप ये अपनी अपलाइन के थ्रू क्यूरी भिजवा दें, ये सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू। और यहाँ पर मुझे नजर आ रहे थे गौरी शंकर जी, वेयर आर यू? और जी ये मैं आपको अनम्यूट दे रहा हूँ, गौरी शंकर योगी। थैंक जी यू जी सीनियर सर। वेलकम। एंड उमर खान साहब को आने वाले बर्थडे की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि उमर खान साहब कहते हैं कि वो दिल में आते हैं, समझ में नहीं, हम्म तो ये बिल्कुल हम्म फैक्ट बात है। जो हम्म उन्होंने स्टार्टिंग में एक दिन जब बी लव की बात चल रही थी, तब हम्म उन्होंने अपनी बातों बातों में इशारा किया था हम्म, कि बी लव कब लाइव होना है, और वो आज ठीक है। उन्होंने उसका खुलासा भी कर दिया। एक और बात भी मैं बताऊं, आप लोग ना मेरी बातों को जरा गौर किया करें। मैंने आपको बिलफ के हवाले से जब हमने सिर्फ इतनी बात की थी कि आप 1250 का अरेंजमेंट कर लें, ये जरा म्यूट करें। जी जी मैं म्यूट करता हूँ। जी 1250 का आप अरेंजमेंट कर लें, आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है। और आज से 6 महीने की बात अगर पहले की बात करें तो आपको ये बताया था लव टोकन के वाले से कि लव टोकन जो है वो BFIC से बड़ा उसका टोकनोमिक्स है, वो उससे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसकी जो स्ट्रेटजी है, जो उसका रोड मैप और जो उसकी आप कह लें कि जो भी उसका सारा कुछ है वो BFIC से बहुत बड़ा है। तो उस वक्त आप लोगों ने शायद इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आज देखें, आज आप तमाम दोस्तों के लिए बिलव जो है वो BFIC से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आपको पता है मैं खुल के बात नहीं करता, आज मैं आपको एक और बात बता दूं, सिर्फ हिंट में करूंगा कि BFIC और बिलव ये दोनों कह लें कि एक ही रस्सी के अंदर पिरोए गए हैं। ठीक है, और ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको, सिर्फ 1 महीने बाद आप लोगों को हिंट दे रहा हूं मैं कि ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉइन। आप बी लव को होल्ड करें या BFIC को होल्ड करें, ये दोनों की इस तरह की सिचुएशन आने जा रही है। और मुझे यकीन है कि मेरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी और आप अभी नहीं मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ना मानिए, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको मेरे ये अल्फाज भी याद आएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आज आपने देखा है कुछ पिक्चर्स ऑफिशियली शेयर हुई हैं जिसमें इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो PSL के ग्राउंड में आपको जगह जगह नजर आना शुरू हो गई है विद इनोवेशन फैक्ट्री ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर वसीम अकरम साहब। ठीक है, और भी बहुत सारी आपको न्यूज मिलने जा रही है अगले 24 घंटों में। बस अपने आप को प्रिपेयर रखें
उन न्यूज के लिए और एंजॉय करते रहें। और आपको कंपनी की जितनी सपोर्ट मिल रही है इन शेप ऑफ दीज टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट या व्हाटएवर, ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अब कंपनी का काम है न्यूज बनाना, न्यूज देना, न्यूज को मार्केट में डालना। कैश उसको आप लोगों ने करना है, उससे बेनिफिट आप लोगों ने उठाना है। इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हम बहुत ज्यादा बिजी जा रहे हैं और उसकी रीजन क्या है? सिर्फ यही रीजन है कि बहुत सारी चीजों के ऊपर काम हो रहे हैं जो कि आपको साथ साथ जो है आपके साथ शेयर होते जाएंगे। जी और कोई दोस्त? जी मैं कर रहा हूँ उमर भाई। जी साहिल है हमारे साथ, साहिल राज प्रजापति, आपको अनम्यूट दिया है साहिल मैंने। थैंक यू जी सर। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी एक बिल्कुल, हम और आपको चीज सुन मैं पा रहे आपको यहाँ पे करूं गाइड। आप लोगों ने करना क्या है, अपनी कम्युनिटी को गाइड करना है। बहुत सारे लोग जो है वो इस चक्कर में बैठे हुए हैं, यानी कि अपलाइन को और कंपनी को डिस्टर्ब करते रहते हैं कि जी हमारी ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। भाई ट्रांसफर करने के लिए आपको BFIC चाहिए और मिनिमम हाफ BFIC आपने रखना है। इस बात को मेक श्योर करें, अपनी टीम्स को भी गाइड करें इस तरह। जी साहिल, कैसे हैं आप? अरे सर बहुत अच्छे हैं सर। सर पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कल आपके बर्थडे की, क्योंकि सर वो दिन आपके लिए नहीं सर पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस दिन से जो है ना हाथों की लकीरें चेंज होना शुरू हो गई थी लोगों की। लोगों ने खुद अपनी तकदीर लिखना चालू कर दिया था। हमें एक ऐसी चीज मिल गई थी जिससे वास्तव में हमारे सपने बहुत बहुत ज्यादा बड़े होने के साथ साथ पूरे भी होने चालू हो गए थे। तो कल बहुत ही ज्यादा बड़ा दिन है और मैं आपको बहुत ही दिल की गहराइयों से आपके बर्थडे के लिए बहुत बहुत ज्यादा विश करना चाहूंगा। आप Thank सर you. हमेशा खुश रहे और हमें इसी तरह के प्रोजेक्ट देते रहें और हमारे लिए बस ऐसे ही काम करते रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। बस ये देखें कि अब मेरी बर्थडे तो चलो पीछे रह गई है। अब असल बर्थडे जो है ना, जो है वो है BFI कॉइन की एनिवर्सरी, तो उसको आप लोग सेलिब्रेट कीजिएगा। बाकी अपनी खैर है। बिल्कुल जरूर ठीक। सर, जरूर। थैंक जी यू। हमारे साथ मौजूद हैं दिनेश कनौजिया, मैं आपको अनम्यूट दे रहा हूँ भाई, हमारे प्यारे भाई हैं, तो आपको अनम्यूट दिया मैंने दिनेश जी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। मैं दिनेश कनौजिया दिल्ली से। और साथियों में एक बात कहना चाहूंगा कि मैं दिल्ली से रहता हूँ और एक जो सफर की शुरुआत से रिलेटेड मैं बातचीत करता हूँ, तो दिल्ली से हमें मेरठ जाते हुए ना बहुत टाइम लगता था। और मैं बताऊं मोदी नगर स्पेशली जो लोग उस रीजन से रहते हैं, बड़ा जाम लगा रहता था। तो 4-4 5-5 घंटे हम वहां जाम में अटकते थे। और उस समय जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, और मैं बातचीत करता हूँ कि जब ये हाईवे का काम शुरू हुआ, अब वो सफर जो 5 घंटे में होता था वो अब मात्र 40 मिनट में हो जाता है। तो साथियों में एक बात बिल्कुल कहना चाहता हूं आपसे कि यही काम जो है वो अभी इनोवेशन फैक्ट्री में हो रहा है। बहुत सारी चीजें प्रोजेक्ट्स जो है वो चल रही हैं इस समय। और ये जो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं एक बात अश्योर करना चाहता हूं आपको कि मैं खुद इस समय दुबई में हूं और मैंने देखा है कि मैनेजमेंट कितना सिंसियरली यहाँ पर वर्क कर रही है। वो मैं बातचीत करूं कि आप अगर मॉर्निंग 7 बजे देखेंगे तो वो 7 बजे काम कर रहे हैं, मॉर्निंग में 5 बजे देखेंगे वो 5 बजे काम कर रहे हैं, रात को 2 बजे देखेंगे तो वो रात को 2 बजे काम कर रहे हैं। तो साथियों ये एक होता है सिर्फ कहना, और एक होता है कि इस बात को सामने देखना। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और मुझे ये पता है कि ये नंबर 1 कंपनी बनने जा रही है दुनिया की, और जो टिकेगा वही इतिहास लिखेगा। थैंक यू। ओवर टू जी भाई। थैंक यू दिनेश भाई। इजाजुल्लाह अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज भाई आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम और सलाम। हमारे उमर सर को अस्सलाम वालेकुम, सारी कम्युनिटी को, और आने वाले बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने इनोवेशन फैक्ट्री की बर्थडे की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सर बस मेरी दुआ है कि आपकी उम्र दराज हो और इनोवेशन फैक्ट्री की भी उम्र दराज हो। सबकी जिंदगी में जो चेंजिंग आपने दिया है वो चेंजिंग बस आता रहे। आने वाले जो कम्युनिटी है उनकी भी जिंदगी बदले आपके साथ। बस ये हिस्ट्री कायम हो गया सर। PSL में भी हमें देखने को मिल गया, सर ने जो जो वादा किया सारे वादे पूरे हो गए। आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं हुआ। IPL का वेट है, अब हमारी IPL के लिए तैयारी है, हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप मेरी जो पोस्ट देखते हैं ना, मेरी कोशिश होती है मैं आपको बिफोर टाइम उसमें कुछ न्यूज दे दूं।
जैसा कि आपने देखी होगी, मैंने तकरीबन कुछ 7-8 दिन पहले या 10 दिन पहले मैंने एक न्यूज एक पोस्ट की थी जिसमें मैंने लिखा था समथिंग बिग बिगर एंड बिगेस्ट इज कमिंग सून। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। तो वो पीएसएल की ही न्यूज के लिए मैंने किया था। ठीक है, ये कोई छोटी न्यूज नहीं है। अगर आप देखें तो इस तरह की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग्स जो है वो मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी फर्म करती है। नो डाउट वी आर ऑल्सो मल्टीनेशनल फर्म, बट फिर भी किसी आम कंपनी का ये काम नहीं है। और अभी जिस तरह के इनोवेशन फैक्ट्री आपको पता है ग्राउंड लेवल की है, और अभी उसके ऊपर इनोवेशन फैक्ट्री ने खड़े होना है, चलना है, दौड़ना है, कंपटीशन में आना है। तो इसी तरह से हर चीज में आपको कंपनी की तरफ से नजर आएगा कि इंप्रूवमेंट नजर आएगी, जो कि मैं आपको बता दूं अगले 2 से 3 दिन में एक बहुत मजेदार चीज आपके सामने आने जा रही है। जी सर, थैंक यू सर। सर जी, विजय राठौर हमारे साथ हैं, आपको अनम्यूट दे रहा हूं। विजय राठौर जी। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि क्या जी उमर भाई। आपको नहीं लगता, यहाँ पे मैं एक बात शेयर करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 लाख लोग हमारी नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं, दोस्त हमारे, जो इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट लेने जा रहे हैं। और डेली की एवरेज जो है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि जैसे नंबर बढ़ रहे हैं डाउनलोड्स के, उस तरह से डेली के साइन अप भी बढ़ने चाहिए। तो नंबर डेली के साइन अप्स वही है और कम्युनिटी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग थोड़ा स्लो है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये बेनिफिट सिर्फ पहले 1 करोड़ लोगों को मिलना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस 1 करोड़ में से आपने कितना चंक लेना है। आपने उसके 1 करोड़ में से 50,000 लोगों को अपने डायरेक्ट या फ्री साइन अप करवाना है, या अपनी टीम से करवाना है, आपने 1 लाख करवाना है, आपने 5 लाख करवाना है, आपने 10 लाख करवाना है। और इन फिगर्स की अगर आप सिर्फ फर्स्ट लेवल की जो उनको 1 कॉइन आएगा और आपको उसका 20% 0.2 टोकन आएगा, अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर लें तो मेरे ख्याल से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये टाइम है मेहनत का। वही मैं बात हमेशा अक्सर करता हूं कि या तो सारी जिंदगी मेहनत कर ले, या इनोवेशन फैक्ट्री में 2-4 महीने 6 महीने इस तरह मेहनत कर ले कि सारी जिंदगी आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। जिन लोगों ने BFIC नेटवर्क में पहले 3 महीने 6 महीने मेहनत की, आज आप देखें कि वो अपनी जिंदगी की हर ख्वाहिश और एक अनएक्सपेक्टेड लाइफ, जो कि वहमो गुमान में नहीं थी कि हम इस लेवल की लाइफ गुजार सकते हैं, वो लोग उस लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन हमें उनकी लाइफ नजर आ रही है, उनकी सक्सेस नजर आ रही है, लेकिन जो 6 महीने उन्होंने दिन रात एक किए, जो मेहनत की, आप जरा उसको देख के अगर फॉलो कर ले तो मेरा बिलीव है कि ये BFIC नेटवर्क से बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें आप उससे कई गुना ज्यादा, उनसे ज्यादा सक्सेस ले सकते हैं। तो अपने इस चीज के ऊपर फोकस करें कि हर चीज का काउंटडाउन चल रहा है। प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो जो 10 मिलियन फ्री साइनअप्स हैं उसका काउंटडाउन चल रहा है। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने उसमें से क्या उठाना है, कितना हिस्सा लेना है। यकीन माने, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में होता, मुझे इस तरह का प्रोजेक्ट मिला होता और मैं एज अ लीडर नेटवर्कर कर रहा होता, तो अभी तक कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिन स्ट्रेटजीज के ऊपर करता, वो क्या है कि मैं हर हाथ मिलाने वाले को इस सिस्टम में ज्वाइन करवाता, उसका नंबर सेव करता, उसको प्रॉपर अपडेट देता, ग्रुप में ऐड करता, तो कम से कम 10,000 मेरे साइन अप हुए होते और पर डे 1000 मेरे डायरेक्ट होने थे। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको। तो अगर आपको भी ये मौका मिला है, ये वही वाली बात आपको समझ आनी है 10 साल बाद या 2 साल बाद। जिस तरह आज लोग समझते हैं जी बिटकॉइन 2009 में आया था, हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो वो भी इसी तरह ढीले रहे, वो भी इसी तरह बेवकूफ रहे। तो गाइस, आपके पास टाइम है, ये समझ ले कि यार 2009 में आप है, वो भी सेंटों में था बिटकॉइन 2009 में, ये भी सेंटों में है, पता इसका भी कुछ नहीं है। वो अगर 30, 40, 50 हजार डॉलर पे है तो कोई नहीं, अगर ये सिर्फ और सिर्फ 2, 4, 10 डॉलर पे भी जाता है ना, तो आज तक बिटकॉइन ने इतना ज्यादा एक्शन नहीं लिया जितना ये ले लेगा। क्या समझे हैं?
तो जो भी होगा वो कम्युनिटी के बिहाफ पे, कम्युनिटी की वजह, आप लोग की वजह से होगा। लेकिन बिफोर टाइम प्लानिंग करें फ्यूचर की। ये भी वक्त है आपके पास कि अभी जितना बेनिफिट लेना चाहते हैं, जितनी बड़ी टीम करना चाहते हैं वो कर लें, क्योंकि आज का लगाया हुआ पौधा वो आपको यहां पे तो बहुत बड़ा बेनिफिट देगा, इसके साथ साथ आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी आप देगा। वही बात जो आपको अक्सर करता हूं कि ज्यादा टाइम नहीं है, अब तो बिल्कुल कोई टाइम नहीं है कि विद इन 3 मंथ्स आपकी मल्टीपल अर्निंग्स चल रही होंगी। आपको अंदाजा नहीं होगा कि आप बिलव से कितना कमा रहे हैं, आपको डेली का आ रहा है, जोकर से कितना आ रहा है, टाइम टू ट्रेवल से, फुल ऑन से, सुपर 11 से, उसके बाद BFIC स्टोर से, ठीक है, बुलेटो से। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो रेडी हैं। सिर्फ वेट किस चीज का है कि एक दफा बिलव नेटवर्क लॉन्च हो जाए तो हम स्टेप बाय स्टेप बाकियों को भी लॉन्च करें। आपसे ज्यादा कंपनी को जल्दी है इनको लॉन्च करने की। तो गाइस आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना बेनिफिट लेना है। मेरे ख्याल से काफी लंबी डिस्कशन हो गई है, मुझे इजाजत है। ओवर टू यू। थैंक यू जी भाई साहब। उमर भाई साहब को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की। जी विजय और मैं बस एक चीज बोलूंगा कि मैं विजय राठौर क्रिप्टो फ्रॉम MP से। जी। सर एक्चुअली कल एक कॉल आया मेरे पास, जी और भाई। उस एक कॉल में क्या हुआ, एक जी बंदे ने कम से कम 500 की टीम बना रखी थी। जी और मैंने सोचा कि वो जो है मेरे चैनल को देख के उसने कॉल किया है, और उस बंदे से मैंने पूछा क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो उसने बोला हाँ सर मैंने किया, और 500 लोगों की मैंने टीम बना के रखी। जी मैं उससे सवाल किया कि क्या आपने अपनी प्राइवेट की सेव की? जी ठीक है। बोला सर उसने बोला कि मुझे बताया नहीं गया था। मतलब 500 की टीम उस बंदे ने बना ली, और जी उसने अपनी प्राइवेट की सेव नहीं किया। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जी फिर मैं उस बंदे को बोला कि एक काम करो, कोई चीज तो आपने स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ होगा, कुछ तो किया होगा, प्राइवेट की आई होगी जी जी तो बोले कि सर मेरे ध्यान में कुछ भी नहीं है, और मेरे अपलाइन ने मुझे बताया नहीं, और मेरे टीम में जितने भी बंदे हैं उनके पास भी नहीं है, जी क्योंकि जी मैंने उनको नहीं बताया। जी जी जब उस बंदे को ही नहीं पता तो वो कहाँ जी से जी बताएगा अपनी टीम को? बिल्कुल तो सही। मैंने बिल्कुल उसको यही बोला कि भाई अभी रात हो गए हैं, तो एक काम करो, पहले अपने मोबाइल को खंगालो एक बार। तो मॉर्निंग में उसने उस बंदे ने 11 बजे मुझे कॉल किया कि सर एक स्क्रीनशॉट पड़ी है मेरे पास। जी तो मैंने उनको यही बोला कि स्क्रीनशॉट पड़ी है, अब अपने डाउनलाइन को चेक करवाएं, अपने डाउनलाइंस को, क्या सभी के एप्लीकेशन ओपन है? तो उनको जी मैंने यही बात किया कि यदि एप्लीकेशन ओपन है तो इन फंक्शन पे जाएं, और सारे लोगों का प्राइवेट की को सबसे पहले सेव करवाएं। जी 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 बिल्कुल सही। तो मतलब कितनी बड़ी बात है कि लोग सही इंफॉर्मेशन दे नहीं पा रहे हैं किसी जी को। विजय तो भाई। मैं खाली इतना बोलना चाहूंगा कि जी सभी दोस्तों को कि जिसको भी आप ज्वाइन करवाएं, इसकी प्राइवेट की को जरूर सेव करवाएं। और प्राइवेट की तो बहुत जरूरी है ही है, क्योंकि ये आपकी अकाउंट की चाबी है। आपका अकाउंट यदि आपकी चाबी खो गई तो आप जो है अपने अमाउंट को, अपने फंड को खो देंगे 101%। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू। जो उन्होंने पॉइंट दिया बिल्कुल ठीक है। तमाम दोस्त इस चीज को मेक श्योर करें, पहले भी कर रहे हैं, तमाम लीडर्स ने ये किया हुआ है, लेकिन बाज का जो नए दोस्त आते हैं वो इतना अवेयर नहीं होते इस हवाले से। उनको यही आइडिया लगता है कि यार कोई बात नहीं, फॉरगॉट पासवर्ड या फॉरगॉट की सेट रीसेट करने की ऑप्शंस होती होंगी, तो लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये ठीक है। इस चीज को पूरे तरीके से एनफोर्स करते हुए बताइए। एक्चुअली क्या हुआ था, उस बंदे ने अपनी लॉग आउट कर दिया था। जी जी उसने लॉग आउट कर दिया था, फिर कहीं से सर्च किया, मेरा नंबर पड़ा हुआ था वीडियो में। जी विजय भाई उसने थैंक यू। मुझे कांटेक्ट किया। जी आपने बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो वेरी मच ब्रदर, समझ लग गई हमें, और थैंक यू। और बाकी आप सबका भी शुक्रिया। कल के दिन में 14 फरवरी है, कल जैसे उमर भाई ने कहा है, ट्राई BFIC से जिन लोगों का कनेक्शन रहा है और सब लोग जिन्होंने अर्निंग की है और आज के दिन तक कर रहे हैं, डेफिनेटली BFIC को सेलिब्रेट करिए। बल्कि मैं चाहूंगा उसी तरह जिस तरह आपने BFIC नेटवर्क को सेलिब्रेट किया था, उसी तरह की सेलिब्रेशंस करें तो और माहौल बन जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और इन सब चीजों से ही बनता है। अब बात वही आ गई कि हम मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसी से
ब्लाइंड रहते हुए कमाते हैं अगर कमाएं, और ब्लाइंड रहते हुए गवाते हैं अगर गवाएं। लेकिन यहाँ पर यह है कि हम उस टीम का हिस्सा हैं जिसके प्रैक्टिकल से या जिसके एक्शन से कॉइन के या हमारे प्रोजेक्ट पे असर पड़ता है। तो जिस तरह से कंपनी ये कर रही है कि इस वक्त आधी दुनिया पागल है भाई, आपकी ब्रांडिंग्स को देख के, आपकी कंपनी को देख के, आपकी कंपनी की अचीवमेंट्स को देख के आधी दुनिया पागल हो चुकी है कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च रही हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज में तो खर्चने का रिवाज ही नहीं होता, सिर्फ इकट्ठे करने का रिवाज होता है। तो ये खर्चने का जो रिवाज है वो इस कंपनी ने डाला है, कंपनी पे लगता है, कंपनी की प्रोडक्ट्स पे लगता है। तो कंपनी जिस तरह से अपनी ब्रांडिंग करी, इसी तरह से आप भी करें और बगैर शर्माए एक दूसरे की जो एक्टिविटीज होती हैं उसको भी प्रमोट करें। हमारे किसी भाई ने कोई मीटिंग की होगी, आप उसको प्रमोट करें। कोई वीडियो है आपको अच्छा लगता है, उसको प्रमोट करें। बस आप भी जब वीडियोस बनाएं तो उसमें कोशिश करें, या पोस्ट बनाएं उसमें कोशिश करें कि जब आप कम्युनिटी के फायदे के लिए बना रहे हैं तो उसमें रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं, ताकि हर कोई बिला झिझक इस्तेमाल कर सके। अगर आपकी वीडियो ऐसी है जिसमें आपने रेफरल कोड भी बताया हुआ है तो मैं उसको क्यों यूज करूंगा, मैं अपनी टीम में क्यों स्प्रेड करूंगा। लेकिन अगर वैसी कोई वीडियो है, ऐसा कोई मैसेज है जिसमें मुझे लगेगा कि यार ये सबके लिए है, ये सबके फायदे की बात करी है आपने, या एक अच्छी वीडियो बनाई, तो डेफिनेटली मैं उसको भी सर्कुलेट करूंगा। तो आप अगर ऐसी कोई वीडियो भी बनाएं तो उसको एडिट करके भेजें। जहां आपने अपने चैनल्स में चलानी है वहां पर आप बेशक अपने कोड के साथ चलाएं, लेकिन अगर आप उसको कॉमन पब्लिक के लिए, हमारे लिए भेजना चाहते हैं तो आप भेजें ताकि सारे उससे फायदा उठा सकें। तो हम ही लोग हैं जिन्होंने ये सब चीजें करनी है, और हमारे ही वजह से जो है, हमारे ही रीजन से ये चीजें जो है वो ऊपर जाएंगी और मजीद प्रमोट होगी और एक अनबिलीवेबल रिजल्ट आएंगे। जिस तरह हमारा प्रैक्टिकल अनबिलीवेबल है, इसी तरह रिजल्ट्स भी अनबिलीवेबल आएंगे। तो बस इतना ही हमारी तरफ से। आज घंटा पूरा होने में 1 मिनट बाकी है। अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, और नेक तमन्नाओं के साथ आज के दिन, आज की रात में सोने से पहले जो है अपनी जो है वो तमाम दोस्तों को माफ करके सोइए, दिल साफ करके सोइए। और साफ दिल जो होता है वो खुदा का घर होता है, उसी में घर रहता है, खुदा रहता है। तो इसलिए अपने अपने दिलों को साफ करके, बुग़्ज़ से, कदूरत से पाक करके, दूसरों के लिए अच्छा सोच के, जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की उनको माफ करके आज के दिन में सुकून से सो जाइए। कल का दिन उम्मीद है आपके लिए बहुत सारा ढेर भरी खुशियों के साथ आए। तो मेरी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ आज के दिन के लिए आपको सबको गुड नाइट और खुदा हाफिज़।